एक मित्र ने लिखा है, जो गुरु सदेह स्वरूप नहीं होते हैं, क्या उनकी कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं? सद्गुरु का सदेह स्वरूप होना आवश्यक है क्या? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। इस विषय पर मैंने बहुत बार बोला है और ऐसे प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का जो एक असमंजस है उसको हमें देखना होगा। जो देह में नहीं रहा, नहीं रहा। हमको जो मार्गदर्शन आमने सामने से मिल सकता है और देह में होने का जो आनंद है, मिलने जुलने का जो एक प्रेमपूर्ण सारा ढंग है, वो सब तो देह के साथ ही होता है। लेकिन जो गुरु देह में नहीं होता, उसका मार्गदर्शन हमको उसकी शिक्षाओं के रूप में, जो देशनाएं वो पीछे छोड़ गया होता है, उसके रूप में उपलब्ध होता है। तो उस देशना के माध्यम से हम जो कुछ भी मार्गदर्शन ग्रहण कर सकते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन वो जितना है उतना है, उसमें कुछ जोड़ा घटाया तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसको जो कहना था वो कह चुका। तो किसी भी गुरु के बारे में हम ऐसी सोच क्यों रखें कि जब वो देह में नहीं है तो वो किसी अन्य रूप में हमको मार्गदर्शन देगा? ये हमारी कल्पनाएं हैं और कल्पनाओं में जीना व्यक्ति को अच्छा भी लगता है। लंबे समय से ऐसा माहौल भी बनाया गया है, क्योंकि लोग ऐसा क्लेम करते रहे हैं कि सूक्ष्म रूप में गुरु आए और उन्होंने मार्गदर्शन दिया, और वो अदृश्य रूप में आए और हमको उन्होंने गाइडेंस दिया। तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि जो गुरु ये क्षमता अर्जित कर लेता है, पहले तो ऐसा होता नहीं, लेकिन तुम केवल तर्क के रूप में उसको देखो, और सूक्ष्म में आने जाने में तो कोई बंधन भी नहीं है, न फ्लाइट बुक करानी है, न रिजर्वेशन कराना है, कहीं भी कभी भी जाया जा सकता है। तो ऐसे में वो गुरु कुछ निश्चित इक्के दुक्के लोगों को ही मार्गदर्शन क्यों देता है? तब तो वो चाहे बहुतायत में मार्गदर्शन दे, पूरी दुनिया खुली हुई है और देना ही चाहिए, क्योंकि जैसे एक का मार्गदर्शन करना वैसे लाखों करोड़ों का मार्गदर्शन करना। लेकिन अभी जब हम देह में होते हैं तो उसके लिए हम संसाधनों का उपयोग करते हैं, हमको मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि वही तरीका है, वही माध्यम है, और कोई माध्यम तो है भी नहीं ना। लेकिन व्यक्ति कल्पनाओं में जीना चाहता है, ये उसकी अपनी समस्या है। और लंबे समय से आध्यात्मिक साहित्य में इस तरह की बातें डाली गई हैं। उन बातों से व्यक्ति को भ्रम बहुत मिलता है, मार्गदर्शन नहीं मिलता। कोई आकर कह दे कि नहीं, मुझे तो गुरु जी आए थे कोई भी बड़ा नाम लेकर, और सूक्ष्म में वो मुझको ये बात बोल कर गए। किसी को तो पता नहीं बोल के गए कि नहीं गए। हमारे लिए तो जो बोल रहा है बस वही महत्वपूर्ण है। जो सशरीर है उससे हम बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, जो कि सुंदर है, जिसकी सार्थकता है। गुरुओं का महत्व उनके शरीर के विदा हो जाने से कम नहीं होता, लेकिन हम इन कल्पनाओं को उनके ऊपर आरोपित करके उनका महत्व कम कर देते हैं। उनका महत्व है, लेकिन वो महत्व उनकी देशनाओं के रूप में है, उनकी टीचिंग्स के रूप में है। हमको उन्हें ऑब्जर्व करना है, उन्हें ग्रहण करना है, उन्हें समझना है। जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस पर चलने से उनका महत्व है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, वो सूक्ष्म में आएंगे और करेंगे, तो ये तो उनके महत्व को कम कर देना हो गया। अगर हमको डायरेक्ट बातचीत करनी होगी तो देह का होना आवश्यक है, देह में होना जरूरी है। चाहे वो गुरु हो, चाहे शिष्य हो, खोजी हो, दोनों जब देह में होते हैं तभी यात्रा चलती है, तभी समझ के नए आयाम खुलते हैं, तभी संभावनाओं के नए तल प्रकट होते हैं,
तभी विकास का एक नया ढंग चलता है। तो इस बात में कन्फ्यूजन कहाँ पर है? कन्फ्यूजन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। फिर हम एक बात और लेकर आते हैं, उसको भी पूरी तरह क्लियर समझ लें। हम कहते हैं गुरु जहाँ होते हैं उनकी प्रेजेंस होती है। हाँ, प्रेजेंस तो होती है, क्योंकि हर चीज़ को बदलती है, प्रभावित करती है, ये हम जानते हैं। तो कोई गुरु कहीं रहा है तो उस जगह की अपनी तरंगें फ़र्क होती हैं, वहाँ की ऊर्जा फ़र्क होती है, वहाँ की प्रेजेंस फ़र्क होती है। क्योंकि हम इतने अलग थलग तो हैं नहीं, हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। पदार्थ और चैतन्य का अपना ही एक मिलन है। तो जो गुरु जहाँ रहा है वहाँ की ज़मीन, वहाँ की आबो हवा सब बदली है, उसको लोग अनुभव करते हैं। इसीलिए जब ऐसी जगह जाते हैं तो एक किस्म की शांति, एक किस्म का ठहराव, समझ सब उतरती है। लेकिन बस वो उतने ही काम की है, उससे ज़्यादा अगर उससे कुछ चाहेंगे तो मुश्किल होगी। अगर उससे ज़्यादा की हम उम्मीद करेंगे कि हमको वहाँ पर कोई मार्गदर्शन मिलने लगेगा, तो वैसा नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ही सुलझे हुए ढंग से इस यात्रा पर चलें, बिना किसी संशय के, बिना किसी भ्रम के, तो सब बहुत अच्छा रहेगा।